बात करें कि यूपी में इलेक्शन नज़दीक है और हाल ही में अगर इलेक्शन होता है तो उसमें मुद्दा क्या होना चाहिए? पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा। आप मुझे ये बताइए, बच्चे पढ़ते हैं, मुलायम सिंह ने अपने जमाने में घर घर बैठ के नकल करवाई बच्चों पे, कहाँ से शिक्षा आएगी मुझे बताइए। जब मुलायम सिंह आया था, आप किसी भी स्टूडेंट से पढ़ लीजिए, सीटें लगती थी, सीटें और सीटें बिकती थी उस जमाने में। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, कहाँ से शिक्षा आएगी मुझे बताइए तो सही। यही तो चुनाव का असली मुद्दा होना चाहिए। आप जो कह रहे हो शिक्षा, पहले हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, नकल चलाने के लिए बिल्कुल मना करेगा। सबसे पहले तो जनसंख्या कम होना चाहिए देश में। जनसंख्या बिना है नौकरी कहाँ से मिल जाएगा? सरकार बाप है, कहाँ से ला के दे देगा नौकरी? जनसंख्या पैदा करते रहेंगे। आप मुझे एक बताइए, सरकार में कौन सी में बेरोजगारी खत्म हुई? आप मुझे ये बताइए। सरकार खत्म नहीं कर सकता बेरोजगारी। बेरोजगारी आज पैदा नहीं हुआ, ये 20 साल पहले से बेरोजगारी है। सब 8 साल में कैसे तो नौकरी मिल जाए। जो कांग्रेस ने कीड़ा लगा रखा है ना, जो कांग्रेस ने 70 साल में कीड़ा लगाया बेरोजगारी का, वो ऐसे खत्म नहीं होगा। समझ गए? 65 साल में बेरोजगारी खत्म कर देते अगर कांग्रेस चाहती, लेकिन उसे पता थी अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो हमारी सरकार चली जाएगी। लेकिन वो तो आज हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन से? राहुल गांधी। वो तो करेंगे, उन्हें पता है कि अगर हिंदुत्व को ना लेंगे तो आपके फिर नहीं आने का। आपका तो बेड़ा इनका बिल्कुल खत्म ही है। राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है कि मुसलमान है। आपने मुद्दा बताया कि भाई शिक्षा है, रोजगार है, लेकिन राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं तो आखिर कौन बात करेगा फिर? ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये हम लोग में सुधार लाना चाहिए। जब तक हम लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तब हमें ये नहीं पता चलेगा कि धर्म असल में क्या कहता है। धर्म हमें कहता है कि साथ में मिलजुल कर रहना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम लोग, सरकार तो कहती है कि हम नई शिक्षा नीति लेकर के आए, 70 साल में से पहली बार हुआ है। एक बात बताइए मुझे, हिंदू के बच्चे स्कूलों में कितने जाते हैं? और जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं, मैं वो समय टपली नहीं करना चाहता, वो मदरसे में जाते हैं, स्कूलों में कितने जाते हैं? अब शिक्षा कहाँ से मिलेगी उन्हें, ये तो बताइए। परसेंटेज कहाँ से बढ़ेगा शिक्षा का? वो शिक्षा जब स्कूलों में जा ही नहीं रहे पढ़ने के लिए, वो तो मदरसे में जाते हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? अब मदरसे में आप ही बताइए मुझे क्या पढ़ाया जाता है? आप उन्हें एक भी बच्चे से पूछो तो सही, उस पर क्या आ रहा है मदरसे में? कौन से मदरसे से पढ़ के बच्चा MBBS डॉक्टर बन गया? कौन सा बच्चा क्वालिफाइड बना है मुझे बताओ। अगर मदरसे से बच्चा क्वालिफाइड बना है, मदरसे से बच्चा कुछ बना है, तो मुझे मेरे सामने लाइए कि मदरसे से बच्चा पढ़ के और यार डॉक्टर की डिग्री लेके बैठा है। अब मुझे बताइए तो सही। हम एक चीज़ भूल चुके हैं, हमारा डेमोक्रेसी कहता क्या है? वी द पीपल। डेमोक्रेसी हम लोग के लिए है, ना कि नेता लोग के लिए। तो जब तक हम खुद में सुधार नहीं लाएंगे, हम चिल्लाते रह जाएंगे। आपने शिक्षा के ऊपर सवाल खड़ा किया है इन्होंने, जो शिक्षा व्यवस्था की आप सुधार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मदरसे में इस्लामी शिक्षा पे हम ज्यादा जोर देंगे या फिर जो स्कूली शिक्षा है, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं मोदी जी, उस पर ज्यादा जोर देंगे। स्कूली शिक्षा पे देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि अचानक से सब चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी, लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, 2-3 लोगों के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। चुनावी मुद्दा में हमेशा हर एक बहुजन संख्या, तो मौका है ना, यूपी इलेक्शन है, कुर्सी बदल लीजिए आपको लग रहा है तो। अगर सुनो, कर लेंगे आप, पब्लिक ऐसे उठाते आवाज उठाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। सत्ता तो बदल सकते हैं ना, सत्ता तो बदल सकते हैं ना। बोलेंगे नहीं ना, आधा आदमी इधर आधा आदमी उधर। बदलने का फायदा क्या है? सत्ता बदलने का मुझे ये बताइए फायदा क्या है? तो आप बताइए ना, सत्ता अगर अखिलेश जाने के बाद में योगी आए, योगी को आप लाए तो क्या मिला आपको? मैं बताता हूँ ना, देखिए सुनो, योगी आए, बढ़िया है। आप मुझे बताइए, सुनो, मैं ये कहता हूँ, आप शिक्षा करिए, मदरसे में हर चीज की शिक्षा करिए, मदरसे चलाइए। खाली उनका ये नहीं है कि हमारा ही वो चलेगा, समझ गए? जिसको वो पढ़ा रहे हैं वो नहीं चलेगा, इस्लामी वो नहीं चलेगा। आप सब चीज की शिक्षा दे दे, स्कूलों में चलता है ऐसे उसमें चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब परसेंटेज घट जाता है ना, आप बेरोजगारी कहाँ से दूर करेंगे भाई? एक तरफ से तो आप बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हो, एक तरफ से तो बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी? इन्होंने सवाल खड़ा किया जनसंख्या, अगर जनसंख्या सरकार की नीति पे हम नहीं चल रहे हैं, हम दो हमारे दो की नीति पे नहीं चल रहे हैं, तो बेरोजगारी का सवाल क्यों? हाँ होगा ही, होगा वो आपने, मैं बता तो रहा हूँ। देखिए बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ा नहीं है, 4-4 बच्चा पैदा करेगा, 8-8 बच्चा पैदा करेगा, कहाँ से बढ़ जाएगा? सरकार कहाँ से नौकरी दे देगा? हम दो हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे की नीति लाती है तो उसका भी विरोध होता है, उसका भी विरोध होता है। अब अभी कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा जी, लॉकडाउन लगा, बहुत बेरोजगारी हुई, बहुत वो हुआ, ठीक है। आप ये बताइए कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो क्या होता, मुझे ये बता दीजिए। एक ही उपाय है इसका, सरकार बदलने का, ठीक है?
जैसे कोई भी इंसान है, उसके घर का मुखिया अगर एक सेम ही रहेगा पूरे लंबे समय के लिए, तो सिर्फ वो अपना चलाएगा। आप बदलना चाहते हैं सरकार? ये सरकार, आप सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, मैं सरकार बदलने के लिए सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि अगर किसी एक के हाथ में पावर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है कि पावर किसी एक के साथ लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हैंड टू हैंड वेरी करना चाहिए। आप समाज के लिए, यूपी के लिए बेहतर के लिए किसको बेहतर मानते हैं? यूपी के लिए बेहतर के लिए जो अच्छे अच्छे मुद्दे उठाएंगे। कौन? जैसे मैं ये कह रहा हूँ, उसका मुद्दा खोलिए ना आप। नाम बताइए। मैं पार्टी कैसी है? बेसिकली किसी पार्टी को नहीं, एक मिनट ना, आप आपने सवाल खड़े किए तो आपको नाम बताना पड़ेगा। क्या है? ये जरूरी इसलिए है कि यूपी का नाम सिर्फ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जितना संघर्ष योगी जी ने यूपी में करा है, इतना मुख्यमंत्री किसी ने भी नहीं करा है। मोहम्मद सब्बीर, जी कहाँ से हैं? हम तो झारखंड से हैं। अरे वाह, बहुत दूर से यहाँ रहना होता है क्या? कुछ काम धाम करना? यहाँ रहते हैं मदरसे में। अच्छा जी। कितने समय से रहते हैं? हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। जी। मदरसे में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। अरे वाह, लेकिन मदरसों को लेकर के तो बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि इनको बंद कर देना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए, इसमें आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। हकीकत क्या है? नहीं, वो सब ऐसी बात नहीं है। दीनी तालीम दी जाती है जी। और ये सब बात नहीं है, गलत बात है। ये क्या क्या बताया जाता है? जैसे अगर पूरे दिन की हम बात करें, आप कितने घंटे मदरसे में रहते हैं? हम मदरसे में जी। रहते हैं 12 घंटा कंटिन्यूज मदरसे में 12 घंटे रहते हैं। जी। अगर पूरे शेड्यूल की हम बात करें तो कितने बच्चे आते हैं, उनको क्या क्या बातें बताई जाती हैं? बच्चे को पढ़ाया जाता है, नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश मैथ सारे पढ़ाया जाता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर हो, नहीं एक हाथ में कुरान में हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। वो तो ये कहते ये हैं। मोदी जी तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा भी है? तब कुछ भी कह सकते कुछ हैं? भी कर कुछ सकता भी है। मतलब क्या? समझ नहीं पा रहे हम आपकी बात। कुछ भी अरे मतलब वो क्या? कुछ भी ऐसे भी बोल देते हैं। हाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ भी मतलब ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही बस बोलते रहते हैं। ऐसे बोलते रहते हैं। हाँ, तब क्या बोलते रहते हैं? बोलते रहते हैं कि कभी मैंने पाठ पढ़ाया जाता है, कभी आतंकवादी होता है, कभी ये होता है, वो सब बोलते रहता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नहीं। तो अगर मदरसे में जी। तो ऐसा आपने कई घटना देखी है कि जहाँ आतंकी कहीं ना कहीं मदरसे की शरण लेते हैं। आपने देखे होंगे, हमारे मदरसे में नहीं नहीं, देखे। बिजनौर की हम घटना की बात कर रहे हैं जहाँ मदरसे में जखीरा, मदरसे को तो नहीं जहाँ जखीरा मिलता है अवैध हथियारों का, तो सब- कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं ना। तो हम वो सब नहीं बता सकते। हम तो जहाँ से हैं वहीं बताएंगे ना। वही बता सकते हैं। तब हम दूसरे मदरसे को नहीं बता सकते नहीं बता सकते। ना। अगर बात करें तबलीगी जमाती जो होते हैं, तबलीगी जमात, सऊदी अरब तबलीगी जमात को यह कहकर के बैन कर देता है कि यहाँ आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है या फिर आतंकवाद का दरवाजा यहीं से खुलता है। तबलीगी जमात को लेकर के क्या कहेंगे? तबलीगी जमात हमारे जो धर्म में, मुस्लिम धर्म में है, उसी को मैंने पढ़ाया जाता है। मुस्लिम धर्म के जो है बात उसमें, और दीन की बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो बात है वही सिखाया जाता है उसमें, और दूसरी कोई बात तो है नहीं। तो आप कभी जमात के लिए जाते हैं? कभी कभी जाते हैं, कितनी बार जाते हैं साल में? 2-3 बार गए हैं। गए हैं। जी। 2-3 बार कहाँ जाना रहता है आपका कभी जाते हैं तो? बस इलाके में, हाँ। कभी यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ, गाँव ही सब में। अगर आप 2-3 दिन का समय देते हैं जमात के समय में, 3 दिन 3 दिन का, जी। तो 3 दिन का अगर शेड्यूल हम पूछें तो 3 दिन में आप क्या क्या काम करते हैं जमात के तौर पर? दिन में वही जमात सिखाया जाता है, क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात जो वही सिखाते हैं। लेकिन सऊदी अरब जो मुस्लिमों का अपना मुज़ाकरा होता है उसी में। एक और बात है कि सऊदी अरब मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन सऊदी अरब उसे बैन करता है ये कह करके, तो क्या उतना हम नहीं बता सकते ना सऊदी अरब में क्या हो रहा है। मरकज पे सबसे बड़े आरोप लगे थे कोरोना काल में, शुरुआत में हम मरकज नहीं गए हैं। नहीं गए। नहीं। भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो भी धर्म का अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब वहाँ सऊदी अरब में कुछ अलग है, यहाँ का अलग है। अभी ये गए रहेंगे या फिर अध्ययन किया तब पता होगा ना। तो जो भी है, अगर जो न्यूज़ में आता है आप लोग के माध्यम से, उसी पे ये बता पाएंगे। अब बाकी चीज़ें जो हैं कोई स्पेशल वैसा तो है नहीं कि प्रावधान किया गया है कि जो भी कुरान है कि भाई तबलीगी जमात कुछ है, वो तो अलग संस्था कोई बना सकता है, मतलब उस धर्म से जुड़ा हुआ हो तो उनका अपना होगा। लेकिन ये जो कुरान में जो सच्चाई लिखा हुआ है, जो भी हिमालय, उसको लेकर चलते हैं। और थोड़ा बहुत जो हिंदू कल्चर है या इंडिया कल्चर, उसको भी अपना फॉलो करते हैं, जो मिल मिलाप कर रहना साथ में अपना अलग है। जहाँ जिसका माहौल होता है ना, वैसे लोग ढल जाते हैं। यहाँ पे है तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का माहौल अलग है, सऊदी अरब का माहौल अलग है।
तो उसकी सरकार का अपना सोचने का नज़रिया अलग है और यहाँ की सरकार का नज़रिया अलग है। अगर तबलीगी जमात के लोग भी यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ के सोच के अनुसार ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ के ऐसे हैं कि खुद ही बदल देंगे, आपको बदलना पड़ेगा। सऊदी अरब में जैसा माहौल है ना, आप खुद ही देखें, माहौल के अनुसार कोई व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो माहौल वहाँ है तो ऐसे चेंज है, जैसे यहाँ आएंगे यहाँ के अनुसार चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा यहाँ छोड़ के। यहाँ का माहौल कैसा है? क्या लोग अगर बार बार सवाल खड़े करते हैं, आरोप लगाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसको बैन कर देना चाहिए हिंदुस्तान में, अगर सऊदी अरब बैन करता है तो? किसी को पता ही नहीं है कि वो धर्म क्या, उनका अपना अनुसरण का जो भी चीज़ें हैं, तो बैन करने का ये आप कहाँ से बता सकते हैं? आप सरकार को सोचना है कहाँ वो गलत है, लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। इनको पता नहीं, किसको पता है? नहीं पता है ना, हमको भी नहीं पता है। किसी और से पूछो, बस न्यूज़ में देखा हमने कि कोई जमात है, और भी कहीं और देश में, अफगानिस्तान में, ईरान में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग संस्था अपना चला रहे हैं। आप यूपी में रहते हैं, अगर योगी मोदी की बात करें तो बार बार आता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है, या फिर शुरुआत में बात करें 2014 से पहले की, तो बात करते थे कि भाई अगर योगी मोदी आ जाएगा तो मुस्लिम परेशान हो जाएगा, या फिर सपा के सांसद आज भी कहते हैं कि मुस्लिमों को कुचला जा रहा है। कहीं ऐसा लगता है आपको? हम यूपी के रहने वाले हैं नहीं और रहते भी यूपी नहीं में रहते हैं। अरे आते हैं जाते हैं। ये धार्मिक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताएं, देखिए, समाजवादी पार्टी हो, सबका अपना अपना, उससे पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते? जब ये इलेक्शन आ गया ना, सबका अपना अपना जिसका वोट है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में वो बात करता है। समाजवादी उनका जैसे वोट खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म, सब आपस में मिले जुले हैं, वो अपना परसेंट। ये पूरे तरह से धर्म की राजनीति है और कुछ नहीं। सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति जानती है, क्योंकि जैसे अंग्रेज थे बंटवारा करके राज करना जानते थे, वैसे ये अभी का मुद्दा है धर्म की राजनीति। अभी जैसे बीजेपी पावर में है, तो जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो एक धर्म का, हम लोग हमेशा धर्मनिरपेक्षता देखते हैं कि वो मुस्लिम है, वो हम हिंदू हैं, जबकि हम लोग एक साथ में एक मानवता का, एक ही जात होता है हमारा, वो मानवता का होता है। हम लोग सिर्फ मानवता को मानते हैं। अगर इनको दिक्कत होगा, ये मुस्लिम है, अगर मैं हिंदू तो मैं इनके पास जाऊंगा, लेकिन राजनीति क्या होती है, वो धर्म के अनुसार चलती है कि नहीं मुस्लिम है तो वो अलग रहेगा, हिंदू है तो अलग रहेगा, तो वो बस बंटवारे का काम करते हैं और सिर्फ राज करना जानते हैं। और जब तक ये देश से धर्म की राजनीति नहीं जाएगी, तब तक देश का विकास, संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। और बीजेपी ये हमेशा करती आई है। बीजेपी नहीं, इससे पहले भी यूपीए की भी गवर्नमेंट थी, वो भी धर्म की राजनीति करती थी। तो जब तक ये धर्म की राजनीति खत्म नहीं होगी, तब तक अफवाहें आते रहेंगी कि तबलीगी जमात से कोरोना आ गया, वो देश ये कह रहा है, वो देश वो कर रहा है। अरे सऊदी का इसमें कोई गलती नहीं, उनके अलग नियम कानून है। वो अपना कोविड के चलते, या ओमिक्रॉन के चलते, वो लोग अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि हमारे देश में नहीं बढ़े। लेकिन हमारा देश बीमारी को पहले नहीं सोचता है, पहले राजनीति को सोचता है। अभी इलेक्शन आ गए हैं, आप देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, बहुत ज़्यादा चुनाव की रैलियां हो रही हैं। जैसे कोलकाता में रैलियां हो रही थी कोरोना के टाइम में, जैसे ही रैली ख़त्म, उसके बाद कोविड, नॉर्मल पब्लिक को परेशान करने लगे प्रशासन की, कोविड बढ़ गया है, केसेस सेकेंड वेव आ रहा है, चलो पब्लिक शटर बंद कर लो। इसका कुछ उपचार निकालना चाहिए कि ताकि पब्लिक को भी दिक्कत नहीं हो और सरकार को भी दिक्कत नहीं हो और बीमारी भी नहीं बढ़े। ये नहीं कि आरोप लगा दे कि तबलीगी जमात से बढ़ गया कोरोना। आरोपों का सिलसिला ख़त्म करके अब मानवता को लाना चाहिए राजनीति में।